गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 10th यानी कि क्लास 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ पढ़ रहे हैं। और इतना तो ठीक है कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हो, यानी कि आप सभी को कैमरा और माइक बंद रखना होता है क्लास के दौरान। ये आप सभी लोग करते हो। और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाए, आप सभी को क्या करना होता है, एक्टिविटीज में जाकर के पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना होता है। वो भी आप सभी लोग करते हो, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट थे, वो सारे के सारे यहाँ इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए हमें जितने भी जरूरी कंसेप्ट चाहिए, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि लास्ट क्लास में हमने भिन्नों पर संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन से स्टार्ट किया था। भिन्नों पर संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या चीज कंप्लीट की थी, हमने जोड़ यानी कि हमने भिन्नों का जोड़ यानी कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस कंप्लीट किया था। अब देखो, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के अंदर हमें क्या चीज याद रखनी होती है बच्चे। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के अंदर हमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना होता। हमें सिर्फ इतना याद रखना होता है कि सर फ्रैक्शंस को अगर हम ऐड करें, जैसे कहीं लिखा है सर 2/3 प्लस 3/4, अगर कहीं लिखा है 2/3 प्लस 3/4, तो हम लोग कैसे ऐड करते हैं। सर सबसे पहला काम हमारा होता है कि सर हम एलसीएम लेते हैं हर का। एलसीएम लेते हैं हर का, तो 3 है हमारे पास में, हर 4 है। और सर इनका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास में, 12। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। यानी कि आप कहोगे सर हर का एलसीएम कितना आ गया, 3 और 4 का 12। यानी कि आपने सबसे पहले लिखा 12। फिर क्या करते हो आप, फिर आप कहते हो कि सर हम इस वाले 3 से यानी कि पहले वाले हर से इस 12 को भाग करेंगे। और हम सब जानते हैं कि 3 चौक 12 कितना आ गया सर। सर हमारे पास है 4 आ गया। यानी कि जब हम 3 से भाग करेंगे 12 को, तो 3 चौक 12, यानी कि आप कहोगे सर भागफल कितना आ गया, 12, 4। तो 4 गुणा ऊपर लिखी हुई संख्या 2 प्लस। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे सर इस वाले 4 से हम भाग करेंगे 12 को। जब आप 4 से भाग करोगे 12 को, तो 4 से कितना हो गया, 12। यानी कि आप कहोगे सर भागफल कितना आ गया, 3। और आप 3 को ऊपर वाली संख्या के साथ में गुणा कर दोगे। अब आप क्या करोगे, आप करोगे सर 4 × 2 कितना हो गया, सर 4 × 2 कितना हो गया, 8। प्लस सर 3 × 3 कितना हो गया, 9/12। और सर इनको अगर हमने जोड़ दिया तो ये कितना हो गया हमारे पास में, सर 17/12। क्या इतना सभी को क्लियर था, एक बार जल्दी से बताइए। अगर इतना क्लियर था तो जल्दी से वाई टाइप करे कि हाँ सर ये हमें क्लियर था। और अगर किसी बच्चे का डाउट था तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए। कि सबसे पहले अगर आपको भिन्नों को जोड़ना है तो आप सबसे पहले उनके हर का एलसीएम लोगे। फिर आप एलसीएम को डिवाइड करोगे एक हर से, यानी कि 3 से डिवाइड किया, 3 से भाग किया 12 को, तो 4 आ गया। और फिर जो भी भागफल आएगा ऊपर लिखी हुई संख्या के साथ आप उसे गुणा कर दो। इसी तरीके से आप क्या करोगे, अगली भिन्न को करोगे। यानी कि आपने 4 से भाग किया 12 को, तो 3 आ गया। और 3 की गुणा 3 में करी तो कितना आ गया, 9। और जोड़ा तो कितना आ गया हमारे पास है, 17/12। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है। देखिए, अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो सभी ने वाई टाइप कर दिया है, तो हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए होगा क्या, आप लोगों के सामने एक सवाल आएगा। क्या आएगा, आप लोगों के सामने एक सवाल आएगा। आपको उसको सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद में आपको उसका आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों के सामने सवाल आ गया, रिकॉल टेस्ट। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और हमने आपका क्या कर दिया है, पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। तो सभी बच्चे जाएंगे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर। पहले तो अपना सवाल जल्दी से सोल्व कर लेना, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देना, ठीक है बच्चे। चलिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। देखिए, हमसे पूछा गया है, हम ये आपको बता देते हैं एक बार। पूछा गया कि 9/14, 9/14 और 5/21 का योग, यानी कि आपको बटे में क्या जोड़ना है, 9/14 प्लस 5/21 का योग कितना होगा, और आपको जोड़कर बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए, तो आप सभी लोग इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दोगे। चलिए, बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अगर किसी बच्चे को डाउट है, पूछना है, समझ में नहीं आए, तो बच्चे समझ सकते हो आप।
और अगर किसी बच्चे का हो जाए तो वो अपनी कॉपी दिखाना चाहता है तो अपना नाम लेकर बता सकता है कि सर मेरा हो गया है, एक बार कॉपी देख लीजिए। बच्चे जिसको भी अपनी कॉपी चेक करानी हो, जिसका भी क्वेश्चन हो जाए, वो एक बार जरूर बता देना कि सर मेरा हो गया, एक बार कॉपी चेक कर लीजिए। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, आप कॉपी सामने रखोगे और कैमरा ऑन करके सब बच्चे अपनी कॉपी सर हो दिखा। गया। ठीक है, तो एक सेकंड रुकिए, टीना के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, तो वो अपनी कॉपी एक बार दिखा सकते हैं। एक सेकंड रुकिए, अब दिखाइए बच्चे, टीना के नाम से। ऐसे ही रखना, 1 मिनट। ठीक है, तो आपने एलसीएम निकाला इसका। बच्चे एलसीएम कुछ ज्यादा बड़ा नहीं निकाल दिया है आपने। जरा आप अपना आंसर चेक कीजिए, जो स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, एक बार अपनी कॉपी दिखाइए टीना के नाम से बच्चे। कीजिए एक बार कैमरा ऑन। आप देख पा रहे होगे कि आपका जो एलसीएम लेने के बाद जो आपका हर आ रहा है वो कुछ ज्यादा बड़ा आ रहा है, और ऐसा तो ऑप्शन कोई है नहीं बच्चे। तो शायद आपने एलसीएम थोड़ा सही नहीं निकाला है। कोई और बच्चा अपनी कॉपी दिखाना चाहता है? कोई भी बच्चा अपनी कॉपी दिखाना चाहता है जिसका भी हो गया है? भाई पूनम का हो गया हो। वैसे आज खुशबू आई भी नहीं है। पूनम, आयुष, चलिए कोई बच्चा जिसका हो गया वो अपनी कॉपी दिखाना चाहता है तो दिखा सकता है। शिवानी आप बताइए बच्चे। नहीं आ रहा है क्या? अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, आपने एलसीएम निकालना सीखा था, एक क्लास पढ़ी थी हमने एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर, कि सर हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे किसके, कि जो सर हर है हमारे पास में 14, हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, यानी कि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सर हम 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और सर एलसीएम के लिए क्या लिखेंगे? सर 9 बराबर उसके अभाज्य गुणनखंड, सॉरी 14 बराबर उसके अभाज्य गुणनखंड, 21 बराबर उसके अभाज्य गुणनखंड, और जो कॉमन है उसको कॉमन में से ले लेंगे, और जो चीज कॉमन नहीं है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। सर बच्चे सामने देखेंगे कि एक बार स्क्रीन पर देखिए। भाई अगर आपसे पूछा जाए 14 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, आप क्या करोगे? सर 2 से काटा 14 को कितना आ गया बच्चे? 7 आ गया। और 7 से काटा 1 आ गया। फिर आपने 21 को काटा, अब देखो 2 के पहाड़े में 21 तो नहीं आता। आपने 3 से काटा, 3 सत्ते 21, और 7 से काटा 1 आ गया। आप कहोगे सर 14 बराबर कितना हो गया? 2 गुणा 7। और सर हमारे पास है 21 बराबर कितना हो गया? सर 3 गुणा 7। भाई जोड़ा किसका बन गया? आप कहोगे सर ये तो हमारे पास कॉमन आ गया 7। आप कहोगे सर जो एलसीएम हो गया है ना, एलसीएम वो हो गया है 7 गुणा, अब जो चीज जोड़े में नहीं आई, जिसका पेयर नहीं बना, वो ऐसे लिख दो, 2 गुणा 3। अब आप देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, और 14 थे 42, कितना आ जाएगा एलसीएम? एलसीएम आ जाएगा सर जी 42। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके बताइए। सॉरी, चैट सेक्शन तो बंद है अभी के लिए। सर हाँ, यानी कि इतना समझ में आ गया सभी को, तो अब आप लोग क्या यस सर। करोगे? हाँ, अब तो आप लोगों को पता ही है। अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सर हो गया। हो गया है, ठीक है बच्चे। अब कोई बच्चा अपनी कॉपी दिखाना चाहता है, जिसका भी हो गया हो वो अपनी कॉपी दिखाना चाहता हो तो बताइए। ठीक है, शिवानी के नाम से। शिवानी बच्चे ऐसे ही फोकस कीजिए थोड़ा सा। ठीक है बच्चे, आपका ठीक है शिवानी। टीना आपने सही किया अपना क्वेश्चन। टीना के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की वो आपने सही किया बच्चे, नहीं किया अभी अपने अपना? नो सर। जल्दी से कीजिए एक बार, फिर कॉपी दिखाना आप अपनी। संदीप कश्यप के नाम से, हर्ष प्रजापति के नाम से। हुआ किसी का नहीं हुआ बच्चे? हर्ष प्रजापति के नाम से बताइए बच्चे, हुआ कि नहीं हुआ अभी? पिछली क्लास में आपने सबसे ज्यादा क्वेश्चन किए थे, और अभी आपने ये क्वेश्चन सोल्व नहीं किया है बच्चे। बताइए एक बार।
ठीक है, संदीप कश्यप के नाम से दिखा रहे हैं, एक बार दिखाइए बच्चे अपनी नोटबुक, कैमरा फ्लिप करके दिखाना। चलिए, तो देख पा रहे हैं हम कि कितने बच्चों ने क्वेश्चन सोल्व किया है पोल सेक्शन के अंदर। अभी काफी कम बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। तो अब आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकंड है। अगर आप लोग इसको सोल्व कर पाते तो जल्दी से अपना आंसर सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे बच्चे इसको सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से क्या करेंगे, पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। चलिए, लास्ट 10 सेकेंड्स। और अब आप लोगों के पास में लास्ट के 5 सेकेंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है बच्चे, वो चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। चलिए, अब से बच्चे सामने देखेंगे एक बार स्क्रीन पर। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चे आपको क्या चीज नहीं समझ में आई है। देखिए, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो वो अपना माइक ओपन करके साथ के साथ पूछ सकता है कि सर मेरे को ये चीज एक बार फिर से बताइए। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आपको चैट सेक्शन में वाई या एन टाइप करना है। आप सभी बच्चों को डायरेक्ट पूछ लेना है अपना माइक ओपन करके। देखिए, आपने कहा सर जब हम 9/14 के अंदर 5/21 को जोड़ेंगे, क्या कहा आपने कि सर जब हम 9/14 के अंदर, ठीक है, बच्चों के आंसर आ रहे हैं चैट सेक्शन के अंदर, कि सर जब हम 9/14 के अंदर 5/21 को जोड़ेंगे तो सर सबसे पहला काम होता है 14 और 21 का एलसीएम लेना। भाई सबसे पहला काम क्या है कि आप 14 और 21 का एलसीएम लोगे। तो जैसा कि आप साइड में देख पा रहे हो, हमने समझाया था कि आपने 14 के अभाज्य गुणनखंड किए, यानी कि 2 × 7। फिर आपने 21 के अभाज्य गुणनखंड किए, 3 × 7, और आपका एलसीएम कितना आ गया भाई 7। दोनों के अंदर कॉमन था तो एक बार ले लिया, बाकी 2 × 3 ऐसे आ गया भाई। 7 दूनी 14 और 42। आप कहोगे सर इसका एलसीएम आ गया मेरे पास में 42। अब आप क्या करोगे, अब आप 14 से भाग करोगे 42 को। जब आपने 14 से भाग किया 42 को तो कितना आ गया आपके पास में भाई, 14 से भाग के 42 को तो कितना आ गया 3। कितना आ गया बच्चे आपके पास में, 14 3 और 42, 3 आ गया। अब आप इस 3 की गुणा करोगे ऊपर लिखे हुए 9 से, प्लस फिर आपने 21 से भाग किया किसको, आपने 21 से भाग किया 42 को तो कितना आ गया 2, और 2 की गुणा किया आपने ऊपर लिखे हुए 5 से। तो आप कितना देख पाओगे, आपने कहा सर ये कितना हो गया मेरे पास में, आप कहोगे सर 9 3 और कितना हो गया 27, प्लस 2 पंजे कितना हो गया 10, और जब आप जोड़ोगे इन दोनों को तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 37/42। कितना हो जाएगा 37/42। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को, बताइए बच्चे एक बार कि भाई 27 के अंदर 10 जोड़ेंगे तो सर कितना हो जाएगा 37/42, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी 37/42। क्या इतना सभी को क्लियर है, ठीक है। अगर इतना सभी को क्लियर है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो डायरेक्ट माइक ओपन करके पूछ लेगा कि सर मेरे को ये चीज नहीं समझ में आई है, आप एक बार फिर से समझा दीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग आगे चलते हैं। दोबारा बता दो दोबारा बता दें बच्चे, ठीक है। सर। देखिए, आपसे पूछा गया था 9/14, हम एक बार फिर से बता देते हैं, बाकी तो आप ही सोल्व करोगे आगे का सवाल। देखिए, 9/14 और 5/21 आपसे योग पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 14 और 21 का एलसीएम निकालोगे। भाई 14 और 21 का एलसीएम कैसे निकाला था आपने, अभी आप लोगों को समझाया गया था 14 और 21 का एलसीएम कैसे निकलेगा, कि भाई आपने 14 के अभाज्य गुणनखंड किए, 21 के अभाज्य गुणनखंड किए, और आपने लिखा 14 बराबर 2 × 7, 21 बराबर 3 × 7। एलसीएम हो गया सर, जो चीज कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे 7 को, बाकी जो चीज कॉमन नहीं है सर उसको एज इट इज लिख देंगे। एलसीएम कितना हो गया 42। किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट है तो आप हमें बताइए कि जो एलसीएम होगा वो 42 होगा। बताइए, किसी बच्चे को डाउट है यहाँ पर, भाई 14 और 21 का जो एलसीएम होगा वो हमारे पास में कितना होगा सर, 14 और 21 का जो एलसीएम होगा वो हमारे पास में 42 होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। आपने कहा सर ये तो हो गया 42। अब आप क्या करोगे, इस वाले हर से 42 से भाग करोगे, सॉरी 14 से भाग करोगे 42 को तो कितना आ गया 3, और 3 की गुणा ऊपर लिखे हुए 9 से करोगे। ठीक है बच्चे, प्लस फिर आपने 21 से भाग किया 42 को तो कितना आ गया 2, और 2 की गुणा आपने ऊपर लिखे हुए 5 से की।
आपने कितना किया सर, 9 क्या कितना हो गया 27 प्लस सर 2 पंजे कितना हो गया हमारे पास में, 2 पंजे 10, नीचे कितना है 42, और जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना हो गया हमारे पास है 37/42। इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया है? ठीक है रुखसाना बच्चे, आपको क्लियर हुआ जिसने रुखसाना के नाम से क्लास ज्वाइन की है? ठीक है चलिए, हम ये कह रहे थे ये सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए कभी कभार हमारे पास में क्या होगा कि लास्ट क्लास में हमने एक चीज और सीखी थी। क्या चीज सीखी थी? कि अगर हमारे पास में मिश्र भिन्न है, भाई अगर हमारे पास में लिखा है 2 सही 3/7, कितना लिखा है 2 सही 3/7, तो आप इसको कैसे हल करोगे? आप कहोगे सर मैं 7 की गुणा 2 में करूंगा, सर मैं 7 की गुणा 2 में करूंगा, और जो भी आएगा उसके अंदर 3 जोड़ दूंगा, ऊपर वाला 3 जोड़ दूंगा, और सर हर कभी नहीं बदलता, वो 7 ही रहेगा। ये कितना हो गया सर, 7 दूनी 14 और 3 कितना हो गया 17/7। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है कि अगर कहीं लिखा है 2 सही 3/7 तो मैं उसको 17/7 लिख सकता हूँ? ठीक है। और फिर अगर आपसे पास में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, भाई अगर आपके पास में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2/7 प्लस 2 सही 3/7, आप क्या करोगे? आप कहोगे सर देखो 2/7 का तो मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि ये तो एक भिन्न है, तो सर 2/7 ही रहेगी। कितनी रहेगी? 2/7 ही रहेगी। लेकिन पर सर अगर मेरे को इसके अंदर एक मिश्र भिन्न को जोड़ना है, तो सर मैं मिश्र भिन्न को पहले ऐसे बदलूंगा 17/7, और फिर मैं सर उसको ऐसे लिख लूंगा कि 2/7 प्लस 17/7। और सर आपने बताया था कि अगर नीचे के हर एक समान है तो सर एलसीएम वही होगा, और सर एलसीएम वही होगा और आपको ऊपर वाली संख्याएं जोड़कर लिखनी होगी। कितना आ गया सर 19/7। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार बताइए क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? भाई अगर नीचे के हर समान होंगे तो सर वो हर जो भी होगा वही हमारा एलसीएम होगा, और सर ऊपर वाली संख्याओं को हम जोड़कर लिख देंगे। ठीक है चलिए, तो अब आप लोगों के सामने एक सवाल आने वाला है, वो कुछ इसी तरीके का होगा। तो बच्चे आप सभी को वो सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर क्या करना है बच्चे, आपको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। ठीक है, तो हमने चैट सेक्शन बंद कर दिया है। वजह आपको बताइए कि आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर कहाँ करोगे, पोल सेक्शन के अंदर वोट करोगे। देखिए आपसे पूछा गया है कि 13/2, आपने कहा सर 13/2, और उसके अंदर आपको कितना जोड़ना है, 4 सही 1/2। कितना जोड़ना है, 4 सही 1/2। आज सभी लोग इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भाई ये एक हमारे पास में मिश्र भिन्न है, और इसको हमें एक अनुचित भिन्न के अंदर बदलना पड़ेगा। पहले आप उसको बदलिए, और बदलने के बाद में फिर आप देखोगे कि सर आपने कुछ समझाया था कि अगर हर समान होते हैं तो वही चीज हमारा एलसीएम रहता है, वही नंबर, और बाकी हमें क्या करना होता है, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ना होता है। तो जिस बच्चे का हो जाए वो एक बार अपनी कॉपी दिखा सकता है जल्दी से, जिसका भी हो जाएगा। सर हो गया। ठीक है, पहले हम टीना की कॉपी देखेंगे और फिर हम शिवानी की कॉपी देखेंगे। टीना बच्चे दिखाइए अपनी कॉपी। ठीक है, ठीक है टीना आपका। अब हम शिवानी की कॉपी देखेंगे। शिवानी दिखाइए अपनी कॉपी। शिवानी कॉपी को थोड़ा वैसा रखो, ठीक है, हाँ इस तरीके से। ठीक है बच्चे, शिवानी आपका भी ठीक है। और अब हम देख पा रहे हैं रुखसाना के नाम से। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। कोई और बच्चा दिखाना चाहता है हर्ष प्रजापति के नाम से? लास्ट क्लास में आपने क्वेश्चंस दिखाए थे, बट आज नहीं दिखा रहे हो आप। आज आप कॉपी और पेन लेके नहीं बैठे हो क्या? हर्ष प्रजापति के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बाकी विशाल के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, देखो सभी बच्चे कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। जैसे रुखसाना का भी हमने देखा, शिवानी का देखा, टीना का हमने देखा, वैसे हम सभी की कॉपियां चेक करेंगे। बताइए किसी और बच्चे का हो गया हो तो? कोई भी बच्चा अपनी कॉपी चेक कराना चाहता है? मीरा गौतम के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, आप दिखाना चाहते हैं बच्चे? चलिए, अब हम देख लेते हैं कितने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। बच्चे आप लोगों ने सोल्व कर लिया है सभी ने, पर आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है अभी तक। तो जिन बच्चों ने भी दिया। कॉपी, हाँ जिन बच्चों ने भी कॉपी चेक कराई है, वो अपना क्वेश्चन जल्दी से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट भी कीजिए। सिर्फ कॉपी में करके नहीं रखना है बच्चे में, ठीक है। अभी हमने देखा कि काफी सारे बच्चों ने सोल्व कर लिया है, बट उन्होंने पोल सेक्शन के अंदर मार्क नहीं किया है अभी तक।
चलिए, रेणुका के नाम से बच्चे आपने क्लास अब ज्वाइन की है इतनी लेट? बच्चे बताओगे क्या हो गया, इतनी लेट क्लास ज्वाइन की आपने? आप तो हमेशा टाइम से क्लास ज्वाइन करते थे। रेणुका के नाम से। सर वो मेरा भाई फोन ले गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है बच्चे, हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे एक बार ग्रुप पे, वो आप देख लेना एक बार, ठीक है। चलिए, बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट किए। अभी तो बहुत कम बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। रेणुका, आपने लास्ट क्लास के अंदर भिन्नों का जोड़ सीखा था और हमने होमवर्क में भी दिया था भिन्नों का जोड़। तो अगर आप स्क्रीन पर दिखाए गए सवाल को सोल्व कर पा रहे हो तो आप इसको जल्दी से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए बच्चे। चलिए, बाकी बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 10 सेकंड है आप लोगों के पास में। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो वो जल्दी से जा सकते हैं चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही आंसर भेज सकते हैं कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, टीना का आ गया है। बाकी और बच्चे? ठीक है, रुखसाना का आ गया है, मीरा गौतम के नाम से आ गया है, पूनम रानी के नाम से आ गया है, शिवानी। ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा बताना चाहेगा, किसी बच्चों को ऐसा लगता है कि सर आपने जो ऑप्शंस लिखे हैं वो गलत ऑप्शंस हैं, जो हमारा सही आंसर आ रहा था वो तो किसी ऑप्शन में भी नहीं है? किसी बच्चों को ऐसा लगता है क्या कि उसने सोल्व किया हो और उसका जो ऑप्शन हो वो इनमें से कोई सा भी ना आया हो? बताइए, मेरा आपका कितना आ रहा था बच्चे? माइक सर ओपन कर। 22/2। 22/2। और आपको लगता है कि 22/2 तो सर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है? ठीक है। और किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि 22/2 मेरा आंसर आया था पर वो कहीं लिखा हुआ नहीं है? अच्छा, किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि इसका ऑप्शन सी सही है, मेरा गलत कहने की 22/2 गलत, मतलब बता रही है कि 22/2 आया था वो गलत है, इसका सी ऑप्शन सही सही है, 17/2। देखिए, अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। सबसे पहला काम सबसे पहला काम आपने कहा सर मैं 4 सही 1/2 को, सर 2 चौक 8, 8 और 1 9, सर मैं इसको लिखूंगा 9/2। क्या लिखूंगा सर मैं इसको? 9/2। यानी कि सर मेरे से पूछा गया है कि 13/2 प्लस 9/2 बताइए कितना हुआ। सबसे पहला काम। फिर आप जानते हो, क्या चीज जानते हो? आप ये भी जानते हो कि सर अगर हमारे हर एक समान होते हैं तो सर वही हमारा एलसीएम हो जाता है। यानी कि आपने कहा सर एलसीएम कितना हो गया? 2। सर अब हम 2 से 2 को भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 की गुणा 13 में करेंगे तो सर 13 आ जाएगा। प्लस सर इस वाले 2 से फिर से हम एलसीएम को भाग करेंगे तो 2 एकम 2 1 आएगा और 1 की गुणा 9 में करेंगे तो सर 9 आ जाएगा। यानी कि सर 13 और 9 हमने जोड़ा था, कितना हो गया सर? 22/2। यही आ रहा था मेरा गौतम के नाम से बच्चे आपका आंसर 22/2। यस सर। ठीक है, तो बच्चे जब हमारे पास में 22/2 आ गया है तो हम जानते हैं कि सर 22/2 को हम ऐसे भी तो सोल्व कर सकते हैं। सर कहीं 22/2 लिखा है तो सर इसका मतलब होता है नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग करना। होता है कि नहीं होता है बच्चे? 22/2 का मतलब क्या है कि सर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग करना। आप जब इसको भाग कर दोगे तो कितना जाएगा आपके पास में? 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे? 11 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर ऑप्शन ए तो सही लिखा हुआ है कि 11 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब आप हमें बताइए, अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए कि उसको कहाँ पर डाउट है। मेरा गौतम के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे आपको समझ में आ गया ना? आपने सही किया है, आपने सही किया है, बट आपने क्या नहीं किया है। अंकित सोनीपत के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, शायद इनका नाम अभी इन बच्चों ने चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजा था कि इनका नाम है, एक सेकेंड, किरण नाम है इनका, किरण। बच्चे पहले तो आप अपना माइक ओपन कीजिए बच्चे। अंकित सोनीपत के नाम से एक बार अपना नाम माइक ओपन कीजिए।
बोलिए बच्चे, एक बार अपना माइक ओपन कीजिए। ठीक है, आप माइक ओपन नहीं करना चाहते हैं, बट आपने क्लास तो बच्चे अभी ज्वाइन की है। आप हमें माइक ओपन करके बताइए कि आपने लास्ट क्लास पढ़ी थी। बताइए कि आपने लास्ट क्लास ज्वाइन की थी बच्चे। अगर की थी तो वाई टाइप कीजिए, अगर नहीं की थी तो एन टाइप कीजिए। नहीं की थी तो एक बात बताइए हमें कि आपने तो लास्ट क्लास भी अटेंड नहीं की, तो आपको एडिशन और फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों के जोड़ आते हैं या नहीं आते हैं, एक बार ये बताइए हमें। और आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो या नहीं, ये बताइए हमें। है आप ऐड या नहीं है बच्चे? ठीक है बच्चे, तो आपको ना एक काम करना है। देखिए, शायद आपने आज पहली क्लास अटेंड की है, तो देखिए होगा क्या कि अगर हम बार बार एक ही चीज को रिपीट करेंगे तो बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। आप एक काम करना, अभी हमें दो बच्चे नए दिखाई दे रहे हैं, एक तो अंकित सोनीपत के नाम से, एक मंजीत के नाम से, वो क्लास को लेफ्ट भी कर गए हैं। देखिए, आप लोगों के पास में अगर आप ग्रुप में ऐड है तो आपको ग्रुप के अंदर रिकॉर्डिंग गई होगी, तो आप लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग और आज की जो क्लास हो रही है इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको भेजी जाएगी, आप दोनों को देखना बच्चे। और जब आपका कोई डाउट रह जाए तो आप बुधवार को क्लास थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन कर लेना और तब आप अपने डाउट्स पूछ लेना। ठीक है बच्चे, यानी कि आप अभी के लिए क्या कर लीजिए, चीजों को समझ लीजिए, बट आप थोड़ा सा रिकॉर्डिंग से भी आप समझना। ठीक है, तो अभी देखो हम घटाव के अंदर फिर से सारी चीजों को बताएंगे कैसे कैसे करते हैं, आप वहां सीखना, और अगर सीख जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चे, चलिए, इतना तो सभी को समझ में आ गया है कि सर हमारा आंसर कितना आएगा। सर हमारा आंसर आएगा 11। ठीक है, देखिए अब सब बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे कि अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, घटाव, यानी कि अब भिन्नों के घटाव। अब क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे भिन्नों का घटाव, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। देखिए, भिन्नों के घटाव में और भिन्नों के जोड़ में कोई भी फर्क नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 5 + 2 कितना होगा, आपने कहा सर जोड़ दिया 7 होगा। और अगर आपसे पूछा जाए बताइए 5 - 2 कितना होगा, आपने कहा सर घटा दिया 3 होगा। इतना सभी को आता है। बट भिन्न के केस में क्या होता है, भिन्न के केस में अगर मान लेते हैं कहीं लिखा है 2/3 प्लस 5/3, आपने कहा सर दोनों के हर समान है। अगर दोनों के हर समान है तो आपने कहा सर 3 ही एलसीएम आएगा। ऊपर आ जाएगा सर 2 + 5, तो सर दोनों को जोड़े तो कितना आ गया 7/3। कितना आ गया बच्चे, 7/3। इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ा क्योंकि हमें जोड़ आता था। सिर्फ नई चीज क्या करनी पड़ी हमें, हम कहेंगे सर हमने भिन्न के अंदर हर का क्या लिया, एलसीएम लिया, सर 3 आ गया। फिर हमने पहले वाले भिन्न के हर से इस वाले भिन्न के हर को क्या किया, भाग किया एलसीएम को, तो 1 आ गया। और 1 की गुणा 2 में करी तो कितना आ गया 2। इसी तरीके से सर हमने 3 से 3 को भाग किया तो 1 आया, 1 की गुणा 5 में करी तो कितना आ गया 5 आ गया। सर यही चीज हमें क्या करनी होती है, घटाव में करनी होती है। मान लीजिए लिखा होता 5/3 - 2/3, आपने कहा सर एलसीएम आएगा 3। सर 3 से 3 को भाग किया 1 आया, 1 की गुणा 5 में करी 5 आया, माइनस सर 3 से 3 को भाग किया 1 आया, 1 की गुणा 2 में करी तो 2 आया, और 5 में से 2 गए तो कितना आ गया बच्चे 3/3। और आप जानते हैं 3 से 3 को भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि भिन्नों के जोड़ में और भिन्नों के घटाव में कोई भी अंतर नहीं है, जिसको जोड़ आ गया उसको घटाव भी आ गया। ठीक है, तो हम एक बार फिर से रिवाइज कराएंगे सारी चीजें। जिस बच्चे को जोड़ में थोड़ा सा रह गया है, चीजें नहीं समझ में आई है, तो घटाव में सीखेंगे, क्योंकि जोड़ में और घटाव में कोई भी अंतर नहीं है, बस जोड़ने का और घटाने का ही अंतर है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है जिसमें लिखा है कि 3/4 में से 2/3 को घटाइए। यानी कि 3/4 में से आपको किसको घटाना है, 2/3 को घटाना है। भाई यही तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 3/4 में से, कि भाई 3/4 में से 2/3 को घटाइए। तो आपने क्या किया, 3/4 में से आपने 2/3 को क्या कर दिया, आप कहोगे सर मैंने घटा दिया, घटाने के लिए बोला गया। आप कहोगे सर सबसे पहला काम, कि सबसे सबसे पहला काम है कि भाई 4 का और 3 का एलसीएम हो गया। भाई 4 का और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपने कहा सर एलसीएम हो जाएगा 4 का और 3 का 12। कितना हो जाएगा एलसीएम, 12 हो जाएगा। भाई आपने 4 के प्राइम फैक्टर करे तो आप लिखोगे सर 4 के कितने हो जाएंगे 2 × 2, और आपने कहा सर 3 का प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा 3। एलसीएम आप कहोगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो सारी चीजें वो ऐसे के ऐसी लिख जाएंगी, 2 × 2 × 3, और ये कितना हो गया हमारे पास में 12। इतना सभी बच्चों को क्लियर होगा। यानी कि आपने कहा सर एलसीएम तो आ गया हमारे पास में 12, तो हमने एलसीएम लिख दिया 12। अब सबसे पहला काम कि आपने इस हर 4 से 12 को भाग किया। भाई जब 4 से आपने 12 को भाग किया तो कितना आ गया 3 आ गया। भाई जब आपने 4 से 12 को भाग किया तो 4 से कितना हो गया 12, यानी कि आपका आंसर आ गया 3। और आपने इस 3 को गुणा कर दिया ऊपर लिखे हुए 3 के साथ में। ठीक है बच्चे, फिर आपने क्या सर माइनस
सर मैंने 3 से भाग किया 12 को, जब आपने 3 से भाग किया 12 को तो कितना आ गया, 3 चौक 12, यानी कि आपको सर मेरे पास में जब मैंने 3 से भाग किया 12 को तो सर मेरे पास में 4 आ गया, और इस 4 की गुणा में क्या करूंगा सर, ऊपर लिखे हुए 2 के साथ करूंगा। कितना हो गया भाई, 4 गुणा 2 8 हो गया, यानी कि आपके सर पास 3। हाँ बच्चे बताइए। सर जैसे ये 4 को 12 से मतलब भाग करना है, फिर ऊपर को किससे करना है, ऊपर वाले को? भाग नहीं करना है, फिर जैसे कि आपने 4 से भाग कर दिया 12 को तो कितना आ गया, 3 आ गया, तो ये वाला 3 तो यस देखो सर। ये रहा 3, बाकी ऊपर भी तो 3 लिखा हुआ है ना, तो आपने इस वाले 3 को इसके साथ में गुणा कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से आपने क्या किया, आपने कहा सर मैंने 3 से भाग किया 12 को तो कितना आ गया, 4 आ गया, तो सर ये रहा वो 4। अब मुझे क्या करना है सर, ऊपर लिखे हुए 2 के साथ में, सर ऊपर कितना लिखा है 2, ये 2 मेरे को गुणा करना पड़ेगा 4 के साथ। ठीक है बच्चे, ओके सर। ठीक है, तो अब आपके पास में कितना आ गया, आपने कहा सर 3 गुणा 3 कितना हो गया सर 9, माइनस 4 दूनी कितना हो गया बच्चे 8/12, और आप कहोगे सर मेरा आंसर आ गया 1/12, क्योंकि 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, आपने सब 9 में से 8 घटाया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, आंसर आ गया 1/12। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर हो गया है, बताइए एक बार, क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कर दें। ठीक है, सभी को सारी चीजें क्लियर है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं, यानी कि अब आपसे उम्मीद की जा सकती है कि अब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप उसको जल्दी से हल करके पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। ठीक है बच्चे, चलिए, तो आप लोगों के सामने एक सवाल आएगा, पहले तो ये आपका सॉल्यूशन है कि भाई अगर आपने 3/4 में से 2/3 को घटाया तो सबसे पहले आपने एलसीएम लिया, सर एलसीएम आ गया 12, सर मैंने 4 से भाग किया 12 को तो 3 आया, और सर मैंने ऊपर लिखे हुए 3 के साथ में गुणा किया, सर मैंने 3 से भाग किया 12 को तो 4 आया, और सर मैंने ऊपर लिखे हुए 2 के साथ में गुणा किया, 9 में 60 घटाया तो सर मेरे पास में 1/12। ठीक है बच्चे, और अब आप लोगों के सामने सवाल है, आप सभी बच्चे सवाल नंबर 67 यानी कि 67 को सोल्व करोगे और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करोगे। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, वजह आपको पता है चैट सेक्शन बंद करने की क्या होती है, कि आपके पास में जो भी सवाल आता है आपको उसको सोल्व करना होता है और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना होता है। ठीक है बच्चे, देखिए अब हम आपको एक बार समझा देते हैं कि आपसे पूछा गया है कि बताइए 4/5 में से 1/3 को घटाने पर परिणाम है, यानी कि आपने 4/5 में से किसको घटा दिया, 1/3 को घटा दिया, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से घटाएंगे और घटाने के बाद में अपना आंसर जल्दी से फुल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। ठीक है, और अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन हो जाए उसको चेक कराना है तो वो बता भी सकता है कि सर मेरा हो गया, कॉपी चेक कर लीजिए। ठीक है बच्चे, किसी बच्चे को अपनी कॉपी चेक करानी हो तो सर हो गया। सर हो गया। तो उस बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहे और हम स्क्रीन पे जाके कॉपी चेक करते रहेंगे। बताइए रुखसाना, सबसे पहले आप दिखाइए बच्चे कॉपी अपनी। ठीक है, एक जगह रोक के रखिए बच्चे, कैमरे को ऐसे हिलाओगे तो नहीं देख पाएंगे। बच्चे आपने माइनस का चिन्ह नहीं लगाया, जहां पे लिखा है ना 3 ब्रैकेट में 4 फिर 5 ब्रैकेट में 1, उनके बीच में माइनस का चिन्ह नहीं है, बाकी आपने फिर आगे लगा दिए 12-5। ठीक है, वहां पर भी ब्रैकेट से पहले जो लिखा हुआ है ना, समझ में आ गया ना, जहाँ लिखा है 3 ब्रैकेट के अंदर 4 और फिर लिखा है 5 ब्रैकेट के अंदर 1 और नीचे लिखा है 15, उनके बीच में आपको माइनस का चिन्ह भी लगाना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, अब हम हर्ष की कॉपी देख पा रहे हैं, हर्ष प्रजापति के नाम से, दिखाए बच्चे अपनी कॉपी। सर हो गया। ठीक है, हिमांशु आपकी भी देखते हैं। हर्ष बच्चे आप दिखाइए, आपने दिखाई थी तब हम रुखसाना की कॉपी देख रहे थे, आप फिर से दिखाइए हर्ष बच्चे एक बार। ठीक है, नहीं दिखा रहे, कोई बात नहीं, अभी इतने हम हिमांशु की कॉपी देखते हैं। हिमांशु दिखाइए बच्चे। ठीक है, ठीक है बच्चे, एक बार फिर से दिखाओ हिमांशु के नाम से जिस बच्चे ने अपनी कॉपी, बच्चे एक बार। बच्चे एक डाउट है कहीं पर, देखिए आपने लिखा है, इधर देखिए, इधर देखिए, आपने लिखा है ना 15 एलसीएम आया है, तो 15 को आपने किससे भाग किया है, 5 से। जब 5 से भाग करोगे 15 को तो कितना आएगा बच्चे, 3। आपने उसको 1 क्यों लिखा है बच्चे, देखना अभी हम लिखेंगे, अपनी कॉपी मैच करना। कोई और बच्चा है जो दिखाना चाहता है अपनी कॉपी, हमने देखो थोड़ी सर थोड़ी। हो गया। ठीक है शिवानी आप दिखाइए,
थोड़ी थोड़ी गलतियां सभी की कॉपी में है। शिवानी की कॉपी देखते हैं। ठीक है बच्चे, कोई और बच्चा अपनी कॉपी दिखाना चाहता है तो हो दिखाइए। गया। ठीक है, दिखाइए अपनी कॉपी बच्चे। टीना के नाम से। बच्चे अभी भी थोड़ा सा गलत कर दिया है आपने। चलिए, एक बार हम समझाएंगे, अपनी कॉपी करेक्ट करना टीना, और जिस बच्चे को हमने बुलाया बताया क्योंकि कॉपी में थोड़ी सी मिस्टेक है, एक बार वो चेक करना। देख रहे हैं हम टीना की कॉपी में कि अभी भी थोड़ा सा। ठीक है बच्चे, बच्चे पर अभी भी थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। आपने 5 की जगह 15 लिखा हुआ है, घटाने के बाद 12 माइनस 15। एक बार चेक करना बच्चे, ठीक है। मैं सर गलती से लिख गया था। ठीक है, देखिए हम पोल सेक्शन के अंदर देख पा रहे हैं कि अभी कुछ बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है, तो आप लोगों के पास में लास्ट के 10 सेकंड है कि जिन बच्चों ने भी पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं किया है, सोल्व कर लिया है, तो वो अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है बच्चे, चलिए लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2। अभी 2 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, वो हमेशा इतने बच्चे करते करते हैं, बट अभी 2 बच्चों ने नहीं किया है। तो उन 2 बच्चों से फिर से रिक्वेस्ट है कि बच्चे अगर आपने सोल्व कर लिया है, एक बार जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर भी वोट कर दो ताकि हम लोग जल्दी से आगे चल सकें। लास्ट 3 सेकंड है आप लोगों के पास में। 3, 2, जल्दी से कर दीजिए बच्चे वोट। 1। चलिए अभी आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अभी आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर। जल्दी से जाएंगे बच्चे चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, अब बच्चों का आंसर चैट सेक्शन के अंदर आने लगा है। हिमांशी का आ गया है, रेणुका का आ गया है, मीरा का आ गया है, शिवानी का आ गया है, रुखसाना का आ गया है, अंकित का आ गया है। तो चलिए, अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, और जिस जिसकी कॉपी में हमने जहां जहां गलती करी बताई थी वो अपनी कॉपी को मैच करेगा। और देखिए कॉपी चेक करना बहुत सही लगता है हमें, क्यों? क्योंकि इसमें आपकी जो भी गलती होती है वो आपको भी पता लग जाती है और हमें भी पता लग जाती है कि बच्चे कहाँ पर सीख पा रहे हैं, कहाँ पर नहीं सीख पा रहे हैं। देखिए, आपने कहा सभी का एलसीएम ठीक था कि 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा। आपने कहा सर एलसीएम हो जाएगा 5 और 3 का 15। कितना हो जाएगा एलसीएम? 15। आपने सबसे पहले लिखा सर एलसीएम आ गया 15। 15 के बाद में आप क्या करोगे, इस वाले 5 से 15 को भाग करोगे। क्या करोगे? इस वाले 5 से 15 को भाग करोगे, यानी कि इस वाले 5 से 15 को भाग किया तो कितना आएगा? 3 आएगा। भाई 5 से अगर 15 को भाग कर दोगे तो 5 से 15 3 आ गया। अब आपने इस वाले 3 को गुणा करनी है किसके साथ में? ऊपर लिखे हुए 4 के साथ में, माइनस। अब आप क्या करोगे? अब आप 3 से भाग करोगे 15 को। भाई जब आप 3 से भाग करोगे 15 को, आपने 3 से भाग किया 15 को तो 3 पंजे 15 आ गया, यानी कि आप कहोगे सर 5 आ गया। कितना आ गया हमारे पास में? सर 5 आ गया। अब इस 5 की गुणा किसके साथ करोगे? ऊपर लिखे हुए 1 के साथ करोगे। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? कुछ बच्चों की तो यहीं पर गलती थी। देखिए, फिर आपने कहा सर 3 चौक कितना हो गया? सर 3 चौक तो 12 होता है। आपने कहा सर 3 चौक 12 हो गया, तो ये हो गया सर 12 माइनस कितना हो गया? आप कहोगे सर ये हो गया मेरे पास में 12 माइनस 5 से कम 5 बटे 15। और सर 12 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? आप कहोगे सर 12 में से 5 गए तो मेरे पास में बचेंगे 7 बटे 15। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है कि ऑप्शन बी सही होगा, 7 बटे 15? ठीक है, यानी कि आपने कहा यस सर 7 बटे 15 सही आंसर होगा। अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए बच्चे कहाँ पर डाउट है। ठीक है, अब सारी चीजें सभी बच्चों को क्लियर है। अब देखो, इसी तरीके का घटा का सवाल आपका वैसे भी तो आ सकता है। भाई इसका आंसर तो बी हो गया, बट आपने अभी एक एडिशन यानी कि योग वाले सवाल में एक मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न वाला क्वेश्चन क्या था? क्या वो मिश्र भिन्न वाला क्वेश्चन यहाँ सब्ट्रैक्शन में नहीं आ सकता? आपको सर बिल्कुल आ सकता है। जैसे कि अगर आप लोगों के पास में आ जाए कि भाई 2 सही 1/3, कितना आ गया हमारे पास में? 2 सही 1/3। ठीक है, और लिखा आ जाए हमारे पास में कितना? 1 सही 1/3। और आपको घटाना हो तो कैसे घटाओगे? आपने कहा सर पहले तो मैं मिश्र भिन्न से किस में बदलूंगा? इसको अनुचित भिन्न एक विषम भिन्न में बदलूंगा। भाई 3 दूनी 6 और 1 7/3, माइनस 3 एकम 3 और 1 4/3। और आप जानते हो सर अगर हमारे हर समान है
तो सर एलसीएम आ गया 3, और सर हमने लिखा 3 से 3 को भाग किया तो 1 आया, 1 की गुणा 7 में की तो 7, 3 से 3 को भाग किया तो 1 आया, 1 की गुणा 4 में की तो 4, और सर आंसर आ गया 3/3, या फिर आंसर आ गया 1। कहते हैं सब बच्चों को क्लियर है कि अगर मिश्र भिन्न के ऊपर घटाव आ जाता है तो आप मिश्र भिन्न से पहले अनुचित भिन्न के अंदर जा सकते हो। सभी को क्लियर है? चलिए, तो हमने आपको समझा दिया है। तो एक सवाल आपके पास में ऐसा ही आने वाला है। तो आप लोगों के सामने सवाल आ गया है, हमने आप लोगों का क्या कर दिया है बच्चे, चैट सेक्शन बंद कर दिया है। वजह आपको पता है कि आपको आंसर क्या करना होता है, पोल सेक्शन के अंदर वोट करना होता है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अब हम आपको समझा देते हैं कि सवाल में आपको करना क्या है। आपसे पूछा गया है कि बताइए 7 सही 1/2 में से जब 3 सही 3/4 को घटाओगे तो परिणाम कितना आएगा, यानी कि रिजल्ट कितना आएगा। यानी कि आपसे पूछा गया है कि आप 7 सही 1/2 में से अगर 3 सही 3/4 को घटा दोगे, आंसर बताइए कितना आएगा। अभी आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप मिश्र भिन्न को लेकर जाओगे किसमें, एक अनुचित भिन्न में, और उसके बाद आप क्या करोगे, दोनों अनुचित भिन्न को आप वैसे ही घटा दोगे जैसे आप घटाते हो। ठीक है, जिस बच्चे का हो जाए वो हमें बता देना, हम उसकी कॉपी चेक कर लेंगे। जिस भी बच्चे का हो जाएगा वो हमें बता देगा, हम उनकी कॉपी चेक कर लेंगे। ठीक है, सर हो गया। ठीक है बच्चे, एक बार जल्दी से आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी दिखाएंगे। हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, शिवानी के नाम से हम देख पा रहे हैं कि ठीक है बच्चे। सर हो गया। ठीक है, रुखसाना के नाम से आप दिखाए बच्चे। एक जगह रोक कर रखना, इतना हिलाना मत बच्चे, हिलाओगे तो दिखाई नहीं दे पाएगा। रोकिए उसको एक तरफ। ठीक है, ठीक है बच्चे। बाकी और कोई बच्चा दिखाएगा अपनी कॉपी, कोई भी बच्चा अगर उनको लगता है कि उनका सोल्व हो गया तो अपनी कॉपी दिखा सकते हैं। हमने शिवानी का देख लिया है, रुखसाना का देख लिया है, और अगर हमें बताओगे टीना आपका हो गया है, हिमांशी, मीरा, गौतम, हर्ष, तो बच्चे हम आपका भी जल्दी से चेक करेंगे। चलिए, तो देख पा रहे हैं हम कितने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है। तो अभी काफी कम बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर किया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर कीजिए। बाकी बचे हुए बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकेंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन तो बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए एक बार जल्दी से बच्चे। ठीक है, हिमांशी का आंसर आ गया है, पूनम का आंसर आ गया है, टीना का आंसर आ गया है, ठीक है, रुखसाना का आंसर आ गया है। चलिए, आप सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, हमने एक चीज नोट की है, पूनम रानी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, शायद उन्होंने गलत ऑप्शन भेज दिया है। तो बच्चे पूनम रानी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, देखो डरने वाली घबराने वाली कोई बात नहीं है। बच्चे आपने जो भी सॉल्व किया है आप हमें हेल्प कीजिए, हम स्क्रीन के ऊपर लिखते रहेंगे। अपना माइक ओपन कीजिए। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा कम समझ में आ पाया तो वो हमें बता सकते हैं, हम उनसे ही सॉल्व करा लेंगे ताकि उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। देखिए, सबसे पहला काम क्या होता है, आपने कहा सर सबसे पहला काम है इसको अनुचित भिन्न या फिर विषम भिन्न में लेके जाना। वो हम जानते हैं सर कैसे लेके जाते हैं। सर 2 की गुणा 7 में करी, 2 7 14, 14 और 1 कितना हो गया सर 15, यानी कि सर इसको हम लिख सकते हैं 15/2। कितना लिख सकते हैं इसको हम 15
बटे 2 माइनस सर ऐसे करेंगे 4 या 12, 12 और 3 15, यानी कि सर ये हो जाएगा 15/4। कितना हो जाएगा हमारे पास है 15/4। तो सर ये हो गया 15/4। अब आप कहोगे सर दोनों के हर तो समान नहीं है। सर दोनों के हर समान नहीं है, तो आपने सर हमें एक चीज बताई थी कि सर अगर छोटी वाली संख्या बड़ी वाली संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे। भाई हर में अगर देखा जाए तो छोटी वाली संख्या हर को पूरा पूरा भाग करे, यानी कि आप कहोगे सर 4 तो एलसीएम है, और सर इस वाले केस में 2 एचसीएफ हो जाता है नहीं हो जाता है भाई। छोटी वाली संख्या एचसीएफ हो जाती है, बड़ी वाली संख्या एलसीएम हो जाती है। आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी है, तो आप कहोगे सर 2 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, आप कहोगे सर 2 और 4 का एलसीएम हो गया 4। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो सर 2 के अभाज्य गुणनखंड 2, सर 4 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2। आपने कहा सर ये तो पेयर बन गया, यानी कि सर एलसीएम में आ गया एक तो 2 गुणा सर 1 2 जो हमारे पास में बच गया, तो एलसीएम कितना हो गया फिर भी सर 4। जैसे भी आपको सही लगे, ठीक है बच्चे, आपको आंसर जैसे भी सही लगे आप वैसे एलसीएम निकाल लेना। आपने कहा सर एलसीएम आ गया 4, सर मैं इस वाले 2 से इस वाले 4 को भाग करूंगा तो सर मेरे पास 2 आएगा, और सर मैं 2 की गुणा ऊपर लिखे हुए 15 के साथ में करूंगा, माइनस सर मैं 4 से 4 को भाग करूंगा तो 1 आएगा, और सर 1 की गुणा मैं ऊपर लिखे हुए 15 के साथ में करूंगा, और सर मैं जानता हूं कि सर 2 की गुणा 15 में करूंगा तो सर 30 आ गया, माइनस सर 1 की गुणा 15 में करूंगा तो 15 आ गया बटे 4, यानी कि सर 30 में से 15 घटाया तो मेरे पास में बच गया 15/4। यानी कि सर ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है 15/4। अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार से बच्चे वाई टाइप करेंगे, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करेगा, या फिर वो अपना माइक ओपन करके हमें बताएगा कि सर मुझे यहाँ पर डाउट है। ठीक है, किसी भी बच्चे ने एन टाइप नहीं किया है और ना ही कोई बच्चा माइक ओपन करके पूछ रहा है, हम इतना मान सकते हैं कि सभी बच्चों को घटाव आ गए हैं, जोड़ आ गए हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आगे चलने से पहले हम इसका सही आंसर देख लेते हैं, 15/4 है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है वो बच्चे टी टाइप करेंगे, और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो टी टाइप करेंगे। जल्दी से एक बार हमें सिर्फ ये पता लगाना है क्लास के अंदर कितने बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है। शिवानी के पास आता है, टीना के पास आता है, हिमांशी के पास में आता है 4, प्रेम सिंह के पास में आता है 5, रेणुका के पास में आता है 6। ठीक है, अंकित के पास में आता है, बोलिए बच्चे और किसके पास में आता है? सिर्फ 6 ही बच्चों के पास में आता है क्या? शिवानी, टीना, हिमांशी, प्रेम सिंह, रेणुका और अंकित, 6 बच्चे बोल रहे हैं कि उनके पास में पोल सेक्शन आता है। एक मीरा भी बोल रही है, 7 हो गए। चलिए और बताइए किस बच्चे के पास में आता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता उन्हें टी भी तो लिखकर भेजना है, वो टी लिखकर क्यों नहीं भेज रहे? ठीक है, मंजीत के पास में नहीं आता है एक बच्चा, सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा जिसके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। ठीक है, पूनम रानी के नाम से दूसरा बच्चा। और बच्चे बताइए, क्लास के अंदर तो बहुत सारे बच्चे हैं, अभी हम नाम लेकर बताएंगे किस किसने आंसर नहीं किया है अभी तक। ना उसने पी लिखा है ना टी लिखा है। ठीक है, रुखसाना के नाम से, यानी कि आपके पास में भी आता है बच्चे। और बच्चे बताइए जिन्होंने पी और टी में से कुछ नहीं लिखा है। विशाल ने कुछ नहीं लिखा है, बताइए विशाल आता कि नहीं आता है? विशाल के नाम से बच्चे बताएंगे। विशाल के नाम से बच्चे कुछ नहीं बोल रहे, यानी कि 2 बच्चे बोल रहे हैं कि पोल सेक्शन नहीं आता है, और 8 बच्चे बोल रहे हैं कि पोल सेक्शन आता है, और विशाल है जो कुछ नहीं बोल रहे हैं, और विशाल है जो कि कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम चीजों को समझते हैं। अब हम पोल सेक्शन के अंदर 8 बच्चों का पूरा इंतजार करेंगे जब तक बच्चे पूरे 8 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं दे देते। यानी कि अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे गुणा। किसके बारे में गुणा? यानी कि हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। किसकी गुणा पढ़ेंगे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि हम भिन्नों की गुणा पढ़ेंगे। ठीक है, कि भिन्नों को हम आपस में कैसे गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम भिन्नों की गुणा की बात करेंगे सर, तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप जानते हो कि भिन्नों की गुणा कैसे किया जाता है, आप बताइए हमें, जानते हो कि नहीं जानते हो? बच्चे जानते हो तो एक बार माइक ओपन करके बताइए कि हाँ सर जानते हैं। ठीक है, रुखसाना बोलने की जानते हैं। बच्चे आप अपना माइक ओपन करके बता सकते हो। बताइए बच्चे। ठीक है, यानी कि देखो इसमें 2 टाइप के सवाल बन सकते हैं। कितने टाइप के सवाल बन सकते हैं? आप कहोगे सर इसमें 2 तरीके के सवाल बन सकते हैं। कौन कौन से 2 तरीके हो सकते हैं?
सर एक तो ये तरीका हो सकता है कि हम एक भिन्न का पूर्ण संख्या के साथ गुणन करें, और दूसरा तरीका हो सकता है सर हम भिन्न का भिन्न के साथ गुणन करें। भाई एक भिन्न का हम गुणन कर रहे हैं पूर्ण संख्या के साथ में, जैसे कि हमारे पास में भिन्न है 3/4, और सर हम इसकी गुणा कर रहे हैं एक पूर्ण संख्या के साथ में, यानी कि 5 के साथ में। या तो भाई सवाल ऐसा होगा कि आपने गुणा करी एक भिन्न की एक पूर्ण संख्या के साथ। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि आपने एक भिन्न भाई 3/4 की गुणा दूसरी भिन्न 7/8 के साथ में कर दी। तो दो तरीके के सवाल होंगे। सवाल कितने तरीके के होंगे बच्चे? दो तरीके, एक पूर्ण संख्या की गुणा भिन्न के साथ में और एक भिन्न की गुणा भिन्न के साथ में। देखो दोनों ही केस में आंसर एक जैसा निकाला जाता है। भाई जो पूर्ण संख्या होती है उसके नीचे हम कितना मान लेते हैं? आप कहोगे सर एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? उसके नीचे हम एक मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या के नीचे हम सर कितना मान लेते हैं? एक मान लेते हैं। और हम क्या करते हैं? ऊपर वाले नंबर की गुणा ऊपर वाले के साथ में, सर 5 दिया 15, और नीचे वाले नंबर की गुणा नीचे वाले के साथ में, 4 एकम 4। सर आंसर आ गया 15/4। कितना आ गया? 15/4। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से बताएंगे चैट सेक्शन के अंदर कि जब आप 3/4 की गुणा 7/8 के साथ करोगे तो आंसर कितना आएगा। आप कहोगे सर अभी सीखा है कि सर गुणा करते वक्त ऊपर वाली संख्या की गुणा ऊपर वाली संख्या के साथ में, सर 3 की गुणा 7 के साथ में जो भी आएगा, और सर 4 की गुणा 8 के साथ में जो भी आएगा। तो आपने कहा सर 3 सत्ते कितना होता है? 21, और 4 अट्ठे कितना होता है सर? 32। यानी कि आप कहोगे सर ये तो बहुत ही आसान है, हम तो भिन्नों की गुणा सीख गए। भिन्नों की गुणा क्या होता है? भाई अगर आपके पास में कोई एक पूर्ण संख्या है तो आप उसके नीचे एक मान लोगे तो वो भी भिन्न बन गई, और आपने ऊपर वाली संख्या की गुणा ऊपर वाले के साथ में और नीचे वाले के साथ गुणा नीचे वाले के साथ में कर दो। ठीक है, अब इसमें नया क्या सीख सकते हैं? इसमें नया बच्चे हम ये सीख सकते हैं, देखिए हम पहले तो थोड़ा सा आगे चल लेते हैं और फिर हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा और सीख लेते हैं। जैसे कि आपने कहा सर पहला हम सीख लेते हैं कि एक भिन्न का पूर्ण संख्या के साथ गुणन कैसे करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि सर आ जाए कि 4 को 2/3 के साथ में गुणा कीजिए। आपने कहा सर 4 की गुणा करनी है मुझे 2/3 के साथ में। सर आपने बताया था जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक मान लिया। सर ऊपर वाली संख्या की गुणा ऊपर वाले के साथ में, सर 4 दूनी 8, और नीचे वाली संख्या की गुणा नीचे वाले के साथ में, 1 तिया 3। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है कि सर आंसर 8/3 आएगा? ठीक है, अब हम ये कह रहे थे कि इसके अंदर नया क्या सीख सकते हैं बच्चे। इसके अंदर नया हम लोग ये सीख सकते हैं, ठीक है, हम इसके अंदर नया क्या कर सकते हैं, इसके अंदर नया हम ये सीख सकते हैं। देखिए कि जब आप ऐसा कहीं सवाल आ जाए, आपके पास में ऐसा कोई सवाल आ जाए 5 गुणा 3/15, अब आप कहोगे सर 5 गुणा 3/15 आ जाए, या फिर हम इसको थोड़ा बदल देते हैं, 3 की जगह हम लिख सकते हैं 4/15। कितना लिख देते हैं? 3 की जगह हम 4/15। उसके पीछे भी कुछ जरूरी चीजें हैं इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। अब देखो आपने एक चीज नोट की, आपने नोट किया सर 4/15 में क्या ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या में भाग हो रहा है? आप कहोगे नहीं सर 4 के बाड़े में 15 तो नहीं आता। ठीक है, या फिर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में पूरा पूरा भाग हो रहा है? आप कहोगे नहीं सर पूरा पूरा भाग तो कहीं नहीं होगा। चलिए अब आप देखोगे सर मैंने इसके नीचे कितना मान लिया? सर मैंने इसके नीचे एक मान लिया। मैंने इसके नीचे कितना मान लिया? एक मान लिया। अब एक बच्चा तो इसको ऐसा करेगा सर 5 गुणा 4, सर 5 चौक 20, सर 1 गुणा 15 15, और आप कहोगे सर 15 और 20 दोनों ही किसके पाढ़े में आते हैं? सर दोनों ही 5 के पाढ़े में आते हैं। सर दोनों ही 5 के पाढ़े में आते हैं, तो सर मैंने 5 से भाग कर दिया, 5 से भाग के 20 को तो 4 आ गया, और 5 से भाग के 15 को तो 3 आ गया। क्या इतना सही बच्चे को क्लियर है? एक बार हमें बताइए कि हाँ सर क्लियर है। अगर क्लियर तो वाई टाइप करे कि हाँ सर करना तो ऊपर वाली संख्या की गुणा ऊपर वाले के साथ है, नीचे वाले के नीचे के साथ में। अगर दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से भाग हो जाती है तो भाग कर देंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, देखिए सामने बच्चे सामने स्क्रीन पे 5 गुणा 4/15। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे सर मैं ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को देख रहा हूं, सर ऊपर से मैं नीचे ही देखूंगा और नीचे से ऊपर। सर मैंने देखा तो 5 से 1 में भाग नहीं होगा। फिर मैंने कहा सर 5 से क्या 15 के अंदर भाग होगा? आप कहोगे हाँ सर 5 से 15 के अंदर भाग हो जाएगा, यानी कि 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब सर मैं देखो कितना कर दूंगा इसको, सर मैं 1 की गुणा तो 4 में कर दूंगा, 1 चौक 4, और सर मैं 1 की गुणा 3 में कर दूंगा, 1 तिया 3। तब भी आंसर कितना आएगा? 4/3 ही आएगा। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं।
यानी कि आपको ये भी देखना पड़ सकता है कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या में कोई चीज कॉमन तो नहीं है। ठीक है, चलिए तो आप लोगों के सामने एक सवाल आ जाता है और आप उसका आंसर करो। देखिए सबसे पहले तो वही चीज अभी जो हमने सीखी है एक बार रिवाइज करा देते हैं कि सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक मान लेते हैं, ऊपर वाली संख्या की गुणा ऊपर वाले के साथ में, यानी कि अंश की गुणा अंश के साथ में। सर 4 दूनी 8, और सर हर की गुणा हर के साथ में 1 थिया 3। आंसर आ गया सर 8/3। चलिए ऐसे ही सवाल आप लोगों के सामने आ गया है और हमने क्या कर दिया है, हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने क्या कर दिया है, हमने आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि 30 को, भाई 30 को क्या करना है, 30 को 7/20 से गुणा कीजिए। आपने 7/20 से गुणा कर दिया। अब आप जानते हो कि आपको क्या करना है, भाई जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है। ऊपर वाली संख्या की गुणा ऊपर के साथ में, नीचे वाली संख्या की गुणा नीचे के साथ में, यानी कि अंश की गुणा अंश के साथ, हर की गुणा हर के साथ। अगर अंश और हर में कोई चीज कट रही है, किसी एक संख्या से भाग हो रहा है, हम उसको भाग कर देंगे और तब हम उसको गुणा करेंगे। जिसका हो जाए वो अपनी कॉपी चेक करा सकता है। चलिए जिसका भी हो जाए वो अपनी कॉपी चेक करा सकता है। हो गया सर। ठीक है शिवानी, अपनी कॉपी दिखाई बच्चे, हम स्क्रीन पे देख रहे हो हैं गया आपकी। सर। ठीक है, दूसरा बच्चा दिखाइए। शिवानी ठीक है बच्चे, ठीक है हम टीना की कॉपी देख पा रहे हैं और टीना का भी आंसर ठीक है बच्चे। कोई और बच्चा, रुखसाना, मीरा, गौतम, हर्ष, सर रेणुका, हो गया। ठीक है हिमांशी, दिखाए बच्चे आप, हम देख पा रहे हैं आपकी कॉपी भी। ठीक है, कोई और बच्चा, रुखसाना आपका, और रुखसाना के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, अगर हो जाए तो आप सभी लोग बता सकते हो और अपना अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हो। अभी हम कॉपी नहीं देख रहे हैं, अगर कोई बच्चा कॉपी दिखाना चाहता है तो वो पहले बता दे। हो गया सर, कॉपी देख लीजिए। चलिए बाकी अभी तो 4 बच्चे बचते हैं जिन्होंने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर नहीं भेजा है सॉरी, तो वो बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 10 सेकंड है, सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करेंगे। लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3। ठीक है, रुखसाना के नाम से हम कॉपी देख लेते हैं बच्चे, आपने बताया नहीं पर फिर भी हमें पता लग गया, हम देख लेते हैं। अब दिखाइए बच्चे, कैमरा फ्लिप कीजिए बच्चे, अभी तो लाइट दिखाई दे रही है सिर्फ। ठीक है बच्चे, चलिए तो लास्ट 3 सेकेंड्स, 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर, जल्दी से। 2 बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, मंजीत का आ गया है और एक बच्चा और था जिनका नहीं आ रहा था, वो भी बताइए बच्चे। ठीक है, अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए अभी हम लोगों ने कुछ सीखा था, हमने क्या सीखा था, सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है। सर ऊपर वाली संख्या की गुणा ऊपर वाले के साथ में, सर ये कितना हो गया, सर 210 हो गया। नीचे वाली संख्या की गुणा नीचे वाले के साथ में कितना हो गया, 20 हो गया। और आप जानते हो सर दोनों ही संख्याओं के अंदर लास्ट में 0 तो 10 से भाग हो जाएगा, सर ये 21 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। आपने कहा सर 21/2 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। कुछ बच्चों ने इसको ऐसे भी सीखा होगा, सर मैं 30/1 की गुणा 7/20 के साथ में कर रहा हूँ। सर मुझे जानते हैं कि मुझे एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे मिलनी चाहिए, तो सर ये 10 से भाग किया, 3 आ गया। सर ये 10 से भाग किया, 2 आ गया। ये हमारे पास में कितना हो गया, भाई आपने इसको क्या 3 सत्ते 21 और 1 दूनी 2। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए चैट सेक्शन के अंदर, और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप कीजिए या फिर वो अपना माइक ओपन करके पूछिए। बच्चे माइक ओपन कर लीजिए, हैंड राइज करने की जरूरत नहीं, किसी को पूछना है तो वो माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब सब बच्चे एक चीज और हमें बताएंगे सर, इसका आंसर तो हमें पता लग गया कि सर इसका आंसर तो 21/2। देखिए आपको याद क्या रखना है बच्चे, इसमें बहुत जरूरी बात है, याद रखना है। जैसे भी सवाल था 30 × 7/20, आपकी एक संख्या ऊपर भाग होनी चाहिए और एक संख्या नीचे भाग होनी चाहिए किसी भी एक सेम संख्या से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं लिखा जाए 30 × 20/7, आंसर कितना आएगा, ऐसा मत कर देना सर 10 से भाग क्या 3, सर 10 से भाग क्या 2, और सर 3 दूनी 6/7। ये गलत है। ऊपर वाली संख्या को हम दोनों को भाग नहीं कर सकते, एक संख्या ऊपर होनी चाहिए और एक संख्या नीचे होनी चाहिए। ये चीज क्लियर हुई ना बच्चे, हम बताना क्या चाह रहे हैं, पता लगे ऊपर ही दोनों संख्याएं आ जाए कि किसी एक संख्या से भाग हो रही है और आप भाग कर दो कि सर मैंने तो 10 से भाग कर दिया, 10 या 30, सर 10 दूनी 20 और सर 3 दूनी 6/7, ये गलत है। ठीक है बच्चे, ठीक है। चलो तो ये आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी, और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लीव करके जा सकते हो। आप